हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिंदगी मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे, यानी कल 10 तक पढ़ा दिए थे, आज 11 से क्वेश्चन करेंगे उपकार बुक का मैथ में से। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह 10-15 क्वेश्चन हम बैनर पे लिख देंगे थंबनेल पे कि यहाँ 11 से 20 तक, 20 से 25 तक, 25 से चाहे जितना भी रहे उस टाइप का लिख देंगे। और प्लेलिस्ट बना हुआ उस पर आप लोग जाके क्लिक करके देखते रहिए। ठीक, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा आप लोग को। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पढ़िए क्या बोल रहा है। 33,856 के अंतिम के पश्चात एक अंक लिखने से जो संख्या मिलती है वह 11 से विभाज्य है, वह संख्या क्या है। यानी 33,856 जो है 11 से वो डिवाइड है। जो लास्ट में जो अंक है ना, पश्चात यानी पीछे वाला जो अंक है, वो अंक कितना होगा कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए मेरा अंक क्या है, 3,800 कितना है, 56 है, 856 है। यह संख्या 11 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है। तो पश्चात में यानी यहाँ वाला संख्या कितना होना चाहिए कि 11 से डिवाइड होना चाहिए। 11 से डिवाइड होने का एक रूल है। क्या है रूल, क्या है मेरा ध्यान दीजिएगा। एक एक अंक के छोड़ छोड़ के जोड़िए। एगो अंक जैसे कि मतलब कि देखिए एक एक अंक के छोड़ के जोड़ेंगे और देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 गो एगो छोड़ दिए ना, 3 के बाद इसको छोड़े इसको जोड़ेंगे, फिर एक रह के छोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे, कितना होगा 8 और 3 कितना हुआ 8 और 3 हुआ 11 और 6 कितना हुआ 17। अब माइनस क्या करेंगे, ई दोनों के घटाएंगे, ई वाला दोनों के, फिर जब ई और ई इसको जोड़े हैं तो फिर एकरा के और एकरा के जोड़ेंगे, फिर अगला आंकड़ा था इसको जोड़ते। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसको जोड़िए, कितना हुआ 5 और 3 कितना हुआ 8 हुआ, 5 और 3 कितना हुआ 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी एक बात बताइए, 5 और 3 हुआ 8, यानी कौन ऐसा संख्या, यानी इसको घटाने पे 0 आना चाहिए, और नहीं तो घट के अगर आ रहा है तो 11 से मान लेते हैं कि घट के यहाँ पे 22 आ जाता, तो ये हमारा ये बात सही है, यानी 22 से डिवाइड हो जाता। अगर इस घट को 0 आ जाता तो भी कट जाता, लेकिन घट के 0 नहीं आ रहा है। यानी कौन ऐसा संख्या अगला स्थान पे करना होगा, यानी अगला स्थान पे कौन ऐसा लिखना संख्या होगा कि जोड़ने पे यहाँ पे 17 आ जाना चाहिए, तब 0 बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखिए 5 और 3 हुआ 8, 8 में कितना जोड़ेंगे कि 17 हो जाएगा, तो 9 8 17 होता है। यानी अगला संख्या हमारा 9 होना चाहिए, यानी यहाँ पे तब कितना आ जाएगा 17 बराबर, देखो बराबर 0, यानी ई वाला और ई वाला का योग होता, ई वाला में से ई सब को घटा देंगे तो हमारे 0 आना चाहिए, यानी 0 मंगा दो, या नहीं तो 11 का डिवाइड अंतर आ जाएगा, तो समझिए कि बात बन गया। तो अगला संख्या यही बोला गया है कि पश्चात में कौन ऐसा संख्या लगाना होगा, तो 9 लगाना होगा। इसका आंसर हो जाएगा 9 हो गया। शायद हमारे बातों के आप लोग समझ गए होंगे, 9 ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, 11 से कटने का रूल होता है, जरा देखिए कोई भी संख्या दे देंगे ना ऐसा का, तो आप क्या करिएगा कि एकरा और एकरा के जोड़िए। अगर यहाँ भी देंगे तो एक ही को छोड़ के फिर छोड़ के जोड़े, फिर एकरा के जोड़ेंगे, ई वाला के जोड़ के, ई वाला जोड़ के मान लेते हैं कि यहाँ कुछ भी आएगा, 3 और 2 5 और 4 कितना हुआ 9, 3 2 5 4 9 में से घटा देंगे 4 4 कितना 8, तो 8 घटेगा तो 0 नहीं होगा, यानी अगला संख्या कौन होना चाहिए, एगो और एक रहा था तो 9 होता, तो ये हमारा कट जाता। बात समझ में आप लोग आ गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आप लोग समझिए। 12 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान है, हम नहीं भी बनाते तो चलता, लेकिन ध्यान दीजिएगा। दिनेश और राम अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 80 दिन और 120 मिनट में पूरा कर सकते हैं। यदि वो दोनों एक साथ मिल जाए तो उस काम को करने में कितना समय लगेगा। देखो यानी क्या कि कौन कौन काम कर रहा है, दिनेश और राम। दिनेश कर रहा है उसी काम को 80 मिनट में, और अलग अलग राम कर रहा है काम उसी काम को कै दिन में 120 मिनट में। मिनट में दिया हुआ तो सब इसका मिनट में होगा। अगर दोनों मिल जाएगा, दिनेश प्लस राम मिल जाएगा, तो मेरा काम कितने दिन में हो जाएगा। एक फार्मूला है मेरा, कौन से फार्मूला, ए बी बटा ए प्लस बी दिन में बराबर ए का मान है 80 गुने बी के मान है कितना 120, अब बटा क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे
ए प्लस बी यानी दोनों के जोड़िए तो 0 हुआ, और 12 8 कितना होता है 20 होता है ना, 12 8 20। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, और कटेगा कितना 4 दूना 8 और 2 दूना 4 और 2 से 6 चौका कितना हो जाएगा 24। 24 दिन नहीं 24 सब मिनट में था ना, तो ये भी 24 मिनट में काम मेरा क्या हो जाएगा फाइनल हो जाएगा। यानी ऑप्शन बोले तो ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बोले तो ए हो जाएगा। अरे दो नहीं ना है, यहाँ पे 2 नहीं होगा। हाँ 12 है ना, है तो 12 है, तो इसको अगर मान लेते हैं कि 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 काट दे, यहाँ 2 था तो 2 से कटेगा सीधा 4 बार में, तो ये नहीं ना होगा। 12 चौका कितना हुआ 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 मिनट में काम क्या हो जाएगा मेरा हो जाएगा। ठीक है, एक और रूल भी है, या तो 1/80 प्लस 1/20 बना के आप भाग में आएगा, और उसी को क्या करिए पलट दीजिएगा तो डे में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुपात और समानुपात का केस है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। एक धनराशि ABC 3:7:6 के अनुपात में वितरित होनी है। यदि ए और बी को मिले रुपए में 2700 का अंतर है तो सी के कितने मिलेगा। यानी ध्यान दीजिए, ए और बी और सी का अनुपात दे दिया हुआ है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो कितना दिया हुआ है बताइए, 3:7:6 में दिया हुआ है। 3:7:6 में दिया हुआ है। लेकिन एक बात बताइए, इसमें भी बोल दिया गया है ए और बी का जो अंतर है कितना है बताओ। अंतर जो है 2700 का है। अंतर ए और बी का 2700 का है। तो एक बात बताइए, रियल अंतर देखिए कि ई है ए के मान, ई है बी के मान, ई सी का मान है। यानी समझिएगा कि ए और बी का रियल मान अंतर है, तो अनुपात में देखिए अंतर कितना का है ए और बी का। तो ए और बी में अंतर कितना का है, इसमें अंतर कितना का है। तो बोलेंगे सर अनुपात में 4 का अंतर है। अनुपात में कितना का अंतर है 4 का, लेकिन रियल में 2700 का अंतर है। तो अंतर था इसीलिए बराबर, ये भी अंतर है और ये भी अंतर है, इसीलिए आपस में बराबर हुआ। ठीक है, कटेगा ये, कटेगा कितना बार में 6 चौका 24, 6 चौका 24, 6 चौका 24 होता है, 24 25 26 27 3 हुआ। तो 6 7 की 8 चौका 32 नहीं 6 चौका 6 7 चौका 28 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, यानी 5 20 25 100 हो जाएगा, यानी 475 आया। ठीक है, यानी अनुपात 1 का मान आया 475। हमसे पूछा है अनुपात सी का मान ज्ञात करिए। तो अनुपात 1 के मान 475, तो सी के मान कितना हो जाएगा, सी का मान आ जाएगा 6 से गुना कर देंगे, इसी में 4 7 5 से गुना करेंगे। 6 5 30 के 0 हासिल 1 3, और 6 7 42 और 3 45 के 5 हाथ में आएगा। 6 चौका 24, 6 चौका 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी 40 50 यानी 4050 रुपया सी का हिस्सा हो गया। अगर हमसे बी का हिस्सा पूछता तो 475 में बी से गुना कर देते, यानी बी का हमसे कितना है 7 है ना, 7 है, तो 7 गुने 475 से गुना कर देते। और ए का पूछता तो 3 गुने कितना 475 से गुना कर देते। अब गुना कर लीजिएगा। लेकिन हमसे पूछा गया था सी का हिस्सा, यानी सी का हिस्सा मेरा इतना हो गया 4050 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, चला कमेंट करते रहिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो हम लाइव आएंगे, उस टाइम भी बात पूछेंगे आप लोगों से। ठीक, चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कर रहा है। दीपक की आयु 6 वर्ष पहले अशोक की आयु की 3 गुनी थी, और दीपक की आयु 6 वर्ष बाद अशोक की आयु से 9/7 गुनी होगी। आज दीपक की आयु कितनी है। यानी किसके बारे में चर्चा हुआ, दीपक और अशोक के बारे में चर्चा हुआ। दीपक और अशोक के बारे में चर्चा हुआ। दीपक की आयु 6 वर्ष पहले अशोक की आयु से कितना गुनी था, 3 गुनी था। यानी मान लेते हैं ना दीपक के आयु मालूम है ना अशोक की आयु मालूम है, तो मान लेंगे माना कि
ठीक है, समझिएगा। दीपक की आयु 100 वर्ष वर्तमान में है। दीपक की वर्तमान आयु 100 वर्ष। तो क्या है उसके बाद, क्या है, अशोक की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु कितना है, वायु वर्ष। आपसे बोला गया है दीपक की आयु 6 वर्ष पहले। अच्छा, हमसे 6 वर्ष पहले यानी अभी वर्तमान में 6 पीछे जाना है, यानी माइनस करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, कहेंगे कि आपका उम्र 6, मेरा उम्र 6 वर्ष पहले, चाहे अभी मेरा 10 वर्ष है, आप कहेंगे कि 2 साल बाद मेरा वर्ष 12 हो गया है, तो आपका उम्र बैठा रहेगा कि आपका भी 2 वर्ष बढ़ेगा, आपका भी जितना रहा होगा उसमें भी 2 वर्ष बढ़ेगा। हम अभी कहेंगे कि मेरा वर्ष 10 वर्ष है, पीछे 3 वर्ष पहले 7 वर्ष रहा होगा, तो आपका भी पीछे 3 वर्ष रहा होगा कि नहीं, कितना न कितना, यानी माइनस दोनों में लगता है। ठीक है, माइनस क्या चीज में लगता है, दोनों में लगता है। तो देखिए, यानी x है और y है, तो दोनों में 6 का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है कि अशोक की आयु, दीपक की आयु अशोक की आयु से 6 गुना था, 3 गुना था। कितना गुना था, 3 गुना था। तो इसका 3 गुना कर देंगे तो आपस में बराबर हो जाएगा। यानी देखो, ये इतना है और एकरा से 3 गुना है, यानी ये बड़ा है, ये छोटा हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो अब x माइनस 6 बराबर है 3y माइनस 6 3 का कितना होता है, 18। यानी x आई जाएगा इधर 3y बराबर माइनस 18, ये जाके प्लस में 6 जुटेगा, यानी x माइनस 3y बराबर है माइनस 12। समीकरण 1 हुआ, फर्स्ट इक्वेशन हो गया इसका। फिर इसी तरह एक दूसरा इक्वेशन निकल जाएगा फिर से प्रश्न से। ठीक है, फिर से बोला गया है, फिर से क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। दीपक की आयु 6 वर्ष बाद, यानी दीपक के जब वो आयु 6 वर्ष हो बाद होगा तो का उसका अशोक की आयु बैठा रहेगा, उसका भी बढ़ेगा, यानी x प्लस 6 इसका भी और y प्लस 6 इसका भी। ठीक है, आपस में बराबर हुआ। इसका बोला है कितना, 9/7 है, 9/7 गुना, इसके बराबर 9/7 के गुना के बराबर है। तो इससे एक समीकरण और निकल जाएगा, यानी x प्लस 6 बराबर है, देखो इधर 7 से गुना कर देंगे तो क्या दिक्कत है, बराबर की इधर जाके इधर गुना हो जाता है। चलिए, और 9 से गुना करेंगे तो 9y अब प्लस हो जाएगा, 9 6 9 54 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 7x तो 7x अब प्लस क्या हो जाएगा, 7 6 42 हो जाता है, और बराबर 9y है तो 9y और प्लस है 54। एगो काम करिए, x वाला y वाला के एक साथ 7x माइनस हो जाएगा 9y बराबर है 54 में से 42 को घटेगा, 54 में से 42 घटेगा, जाके उन्हें घटेगा तो कितना हो जाएगा बताओ। 54 में से 42 को चल जाएगा तो मेरा आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा, यानी समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 आप लोग मान ध दीजिएगा, बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड से, तब से कितना है, x माइनस 3y बराबर है 12 माइनस 12, समीकरण 1 था। और दूसरा का समीकरण है 7x माइनस 9y बराबर है 12, समीकरण 2 आ गया। तो समीकरण 1 और 2 से हल करते हैं कैसे, हमको x के मान न चाहिए, क्या कि दीपक की वायु है तो डायरेक्ट दीपक की वायु निकाल लीजिए, क्या कि y वाला को काट देंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। y वाला के काटने के 9 से ऊपर से गुना, ई वाला संख्या से इधर और ई वाला संख्या से नीचे गुना करना है। तो देखिए, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9x होगा, कितना हो जाएगा, 9x माइनस 9 3 का 27y बराबर है 12 9 108। ठीक है, ये हो गया। ऐसे गुना करेंगे तो 7 3 के कितना हुआ, 21x माइनस 27y बराबर है 12 3 कितना हुआ, 36 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, 12 3 36। चलो देखते हैं, 12 3 36, देखिएगा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा घटाने पर। ठीक, ये वाला से ये वाला कट गया, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 21 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 21 में से 9 गया तो 9 और 2 11, यानी 12, 12 माइनस में 12 x आया, अब बराबर है, इसको जोड़ते कितना आता है, 8 6 14 के 4, हासिल कितना हुआ, 1 हुआ।
और 10 और 3 13 और 1 14, यानी 14 हुआ, यानी -144। तो माइनस माइनस कट गया, 12 बरहिया 144 होता है, ठीक है। 12 बरहिया कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। यानी फाइनली मेरा आया x के मान कितना आया, 12 आ जाएगा। यानी x के मान 12 आया। x के मान 12 आने का मतलब क्या आ रहा है, x के मान 12। x किसका मान माने थे, x मान माने थे दीपक की आयु है, यानी दीपक की आयु कितना है, 12 वर्ष का, ठीक है। 12 वर्ष के दीपक की आयु हो गया होगा। शायद हमारे बातों के आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग फर्स्ट इक्वेशन और दूसरा का इक्वेशन निकाल लीजिएगा, आप लोग एकदम आसान से बन जाएगा। थोड़ा सा फास्ट आप लोग काम करिएगा, बन जाएगा, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। दीपक की आयु 6 वर्ष पहले 3 गुना था, तो दीपक की आयु 6 वर्ष पहले, दोनों में 6 वर्ष का अंतर 3 गुना था ये वाला। फिर आगे बोला था कि 6 वर्ष बाद तोरा से कितना है, 9/7 गुना हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद दोनों का 9/7 गुना हो जाएगा। इससे फर्स्ट इक्वेशन और इससे फर्स्ट इक्वेशन, इससे दूसरा का इक्वेशन निकाल देंगे और दोनों इक्वेशन के हल कर देंगे, तो आंसर आ गया था। हमसे यही में पूछता कि जरा बताइए अशोक की आयु और अशोक की वर्तमान आयु कितना है। तो अशोक की x के मान धरते समीकरण 1 में, तो y का मान निकल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या जरूरी है हमको निकालने की, क्या जरूरी है, हमको x का ही मान चाहिए था, ठीक है। y जी का निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। क्या कह रहा है, 1 रुपए में 12 संतरे बेचे एक आदमी 20% हानि उठाता है, 20% लाभ पाने के लिए आदमी 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, यानी 1 रुपए में कै संतरा बेच रहा है, 12 संतरा बेच रहा है, लेकिन 20% हानि सह के 12 संतरा बेच रहा है। तब 20% लाभ कमाना है, तो 1 रुपया में कै गो संतरा बेचना होगा। यानी आपसे पूछेंगे 1 रुपया में कै संतरा बेच रहा है, सर 12 संतरा बेच रहा है। 1 रुपया में 12 संतरा बेच रहा है, इसका मतलब होगा कि 1 रुपया में 12 संतरा बेच रहा है, ठीक है। तो एक बात बताइए, 1 रुपया में 12 संतरा बेच रहा है, यानी उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, एक बात बताइए। 1 रुपया में कितना संतरा बेच रहा है, 12 संतरा बेच रहा है, यानी कितना रुपया पड़ेगा, यानी एक वो संतरा पे कै रुपया पड़ेगा, ये निकल के आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है। मान लेते हैं कि आपसे कहेंगे कि 10 रुपया में 2 पेन मिल रहा है, तो 10 रुपया में 2 पेन मिला है, रुपया ऊपर और सामान नीचे, भाग लग जा रहा है, तो एगो पेन का मूल्य 5 रुपया नहीं आ रहा है, यानी एगो पेन का मूल्य 5 रुपया आ गया। इसी का मतलब है कि एगो संतरा का मूल्य कै रुपया आ जाएगा। तो ये हमारा आपस में इतना में बेचा, इतना रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी 1/12 रुपया में बेच रहा है, यानी ये सेलिंग प्राइस है 1/12 रुपया, ठीक है। हमसे तो पूछा है कि 20%, अगर 1/12 में 20% हानि है ना, तो क्रय मूल्य कितना होगा, यानी 20% हानि का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100 डालेंगे, 1/5 आ जाएगा, हानि है तो 4/5 हो जाएगा। 4/5 है, हानि है तो घटा देते हैं, 4/5 है, यानी बेचे में, यानी एसपी में उलट के गुना कर देते हैं, तो पीछे वाला मान मालूम हो जाता है। हम ये चीज पढ़ा रखे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज में उलट के प्रॉफिट एंड लॉस में भी उलट के गुना कर देंगे एसपी में, तो सीपी मालूम हो जाएगा। तो ये हमारा सीपी मालूम ज्ञात करने के लिए 1/12 में, यानी ये हुआ है आपस में विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में लाभ प्रतिशत हानि को उलट के गुना कर देते हैं, 5/4 से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, क्रय मूल्य निकल के आ जाता है। बताओ 5 कितना है, 12 चौके कितना होता है, 48, ठीक है। यानी सीपी है 48, अब 5/48 को, यानी जितना रुपया हम लगाए थे उसका 20% लाभ कमाना है, तो 120 पर बेच देंगे, 120 पर बेच देंगे। 1 0 से 1 0 कटेगा, 12 चौका कितना होता है, 12 चौका 48 हो जाएगा, और ये कटेगा 5 दूना कितना होता है, 10, यानी 1 कितना 8 आया, 1/8 आया, यानी 1 रुपया में 8 संतरा बेचना होगा। 1 रुपया में 12 संतरा बेच रहे थे पहले, तो 20% हानि हो रहा था, तो सीपी कितना था, तो 5 रुपया में 48 संतरा बेच रहा होगा। सीपी में 5 रुपया में 48 संतरा खरीदा था, ठीक है, 5 रुपया में 48 संतरा खरीदा था, तो 20% लाभ कमाना है, यानी 5
5/48 का 120% पे बेच देना। तो 120% पे बेचे हैं तो 1 रुपया में 8 संतरा पर आप बेचेंगे। यही तो हमसे पूछा गया कि 1 रुपया में कितने संतरा बेचना होगा, तो 8 संतरा बेचना होगा। ऑप्शन कितना दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन सी दिया हुआ है। इसका आंसर सी एकदम करेक्ट है कि 1 रुपया में 8 संतरा को बेचेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लाइव में भी आपको बताएंगे, अगर प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा, हम लाइव में आप लोग के बताते रहेंगे। आप लोग वीडियो रोक रोक के एक आध में बनाने की कोशिश करते रहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किसी आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई की 75% है। यदि भूखंड की परिमिति 1050 मीटर है तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। आयत का, इसमें आयत की न लंबाई दिया हुआ है, लेकिन हाँ चौड़ाई दिया हुआ है। चौड़ाई दिया हुआ है 75% है। चौड़ाई उसका 75% है। तो मान लेते हैं कि आयत की लंबाई कितना होगा। आयत भूखंड की लंबाई x मीटर रहा होगा, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा। चौड़ाई बोला है x का 75% यानी 75/100, यानी कट जाएगा कितना बार में, 25 से 25 या 75, 25 चौका 100, यानी 3x/4 है इतना मीटर। लंबाई है x मीटर, चौड़ाई है 3x/4 मीटर का है कि बोला गया है कि लंबाई चौड़ाई के 75% है, यानी इसका 75% है चौड़ाई है, इतना हो गया। ठीक है, अब समझिए, हमसे उसमें परिमिति दिया हुआ है। आयत की परिमिति फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है चला। तो 2 इंटू कितना है, ये आयत की परिमिति हुआ, आयत की परिमाप। चलिए समझ जाइएगा, आयत की परिमाप बराबर फार्मूला है, और आयत की परिमाप कितना है दिया हुआ, कितना है लंबाई का मान है x प्लस चौड़ाई के मान है 3x/4 है, और बराबर कितना है 10 कितना दिया हुआ है 1050 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 1050 रुपया, क्योंकि देखिए ये आयत की परिमिति है, ये भी परिमिति है, इसीलिए आपस में होता है बराबर। तो यहाँ से x के मान निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, 2 से हम काट भी सकते हैं क्योंकि गुना में है, ये भी कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, 525 500 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब आ जाएगा 4x, इसे गुना होगा तब 4x और प्लस 3, 4 3 कितना हुआ 7x/4 बराबर है 525। 7 से ही कट जाएगा, कितना बार में 7 7 49, 7 7 कितना होता है 49, 50 51 52, 3 हुआ ना, तो 7 5 35 हुआ, यानी x के मान आ जाएगा 4 से गुना कर देंगे, 4 5 20 के 0 हासिल 2 हो जाएगा, 4 7 28 2 कितना होता है 30 होता है, यानी x के मान 30 है, यानी लंबाई 300 मीटर आया। लंबाई 300 मीटर आया, तो चौड़ाई भी हम अब ज्ञात कर लेंगे। जब लंबाई 300 मीटर आया तो चौड़ाई कितना हो जाएगा बताइए। चौड़ाई हो जाएगा मेरा, यहाँ पे चौड़ाई लिख देते हैं, घबराइएगा नहीं, ठीक है। चौड़ाई लिख कितना हो जाएगा 3x है तो 3 अगुने x के मान कितना धरेंगे 300, अब बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा 4 से कट जाएगा, ये कितना बार में 4 7 28 29 30, 4 5 20, यानी 5 3 15 के 5 हासिल कितना 7 5 7 3 का 21 21 1 22, यानी चौड़ाई मेरा आ गया 225 मीटर। चौड़ाई कितना आ गया 225 मीटर। तो हमसे पूछा गया है कि भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड क्या था आयत ही था, यानी आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछ लिया है। तब कितना आसान है, यहीं पे बना देते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई के मान कितना है 300 और गुने चौड़ाई के मान कितना है 2 2 5 है, यानी गुना करना है, 2 0 है तो 2 0 पहले डाल दीजिए, और 3 से 3 5 15 के 5 हासिल कितना हुआ है 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6, यानी 67,500। 67,500 क्या ऑप्शन दिया हुआ है 67,500, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। समझ में नहीं होगा वीडियो इस पीछे मैं करके आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, एकदम समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। यदि घन क्यूब के प्रत्येक सिरों को 50% से बढ़ा दी जाए तो सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए घन के क्यूब अगर बढ़ाना है तो क्या होता है,
देखिए क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा क्यों होता है, भुजा कै गो है उसमें 3 गो है, यानी आर गुने सॉरी भुजा जो है 3 गो है, यानी प्रत्येक भुजा 50% है। यानी एक बात बताइए, किसी भी चीज पे लगातार 2 बार घटना घट जाता है ना, एक ही चीज पे लगातार 2 बार घटना घटता है तो ए बी फार्मूला लगता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा कितना 100, यानी ए के मान कितना है 50, बी का मान भी 50 है, क्योंकि प्रत्येक में 50% का वृद्धि हुआ था, वृद्धि हुआ था सब 50 प्लस में होगा, यानी ए का भी मान 50 है प्लस बी के मान भी 50 हो जाएगा और प्लस 50 गुने 50 अब बटा 100, ये भी फार्मूला 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 50 50 100 प्लस 50 25 बराबर है 125%, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक इस सब प्रतिशत में ही होता है। यानी समझिए किसी भी चीज पे लगातार अगर 2 बार घटना कहीं दिख गया ना, 2 बार घटना एक एक चीज पे घटा हुआ तो ए भी फार्मूला लगा देंगे, इस तरह आप लोग को आंसर मंगा देना है। ठीक है, कहेगा कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल में वृत्त त्रिज्या दे देगा, मान लेते हैं कि 20 मीटर, 20% तो बोलेगा क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर रहता है, तो पाई आर का मान 2 बार आया ना, तो उस पर भी 2 बार घटना घट गया ना, तो ए बी फार्मूला लगेंगे। ठीक है, ए बी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसको हम अब मिटाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कितना नंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ठीक, आइएगा देखिए कई नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत बढ़िया से समझिए। एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित करता है तथा उस पर 5% बटा काट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी एक दुकानदार है, उस पे 20% अधिक मूल्य पे बेचता है, उसका सामान का क्रय मूल्य नहीं मालूम है, लेकिन 20% अधिक पे बेचता है, लेकिन उस पे 5% बाटा अगर काट लिए जाए तो वह सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। ठीक है, कितने प्रतिशत लाभ उस पे मिलेगा, क्या बात करना है। देखिए इसमें कहीं रियल मान दिया हुआ है ना, कहीं रियल मान नहीं दिया हुआ ना, तो इसका मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपया रहा होगा, माना कि सीपी कितना मान लेते हैं, क्रय मूल्य 100 रुपया, 100 रुपया का, अब 100 रुपया के 120% लाभ पे बेच रहा है, तो कितना में बेचेगा, 100 का 120/100 हो जाएगा कितना, 2 0 से 2 0, यानी बोलिए 120 रुपया में, 120 रुपया में बेच रहा है, 20% लाभ ले रहा है, तो कई रुपये में बेच रहा है, 120 रुपया में बेच रहा है। लेकिन अब 120 रुपया में बेच रहा है, लेकिन आपसे ये भी कहा है कि जरा बताइए 5% बाटा काट लिया जाए तो उसको कितना में बेचना है। अरे बेचा जा रहा है 120 रुपया में, लेकिन 5% बाटा कटेगा किस में, 120 में 5% बाटा काटिए, यानी 120 का 5% बाटा कटेगा तो कितना में बेचेगा, यानी बाटा कटने का मतलब घाटा, मतलब कि छूट देना, तो 5% छूट देगा तो 95% बेचेगा, प्रतिशत हटाएंगे बाटा में 100, 1 0 से 1 0, 6 दूना 12 और 5 दूना 10, 19 25 95 होता है, 19 छक कितना होता है 114, यानी 19 छक कितना होता है 114, यानी 20% का लाभ लेते तो 120 रुपये में बेचते और 5% घाटा सहते तो 114 रुपये में बेचते। बात समझिएगा, यानी क्रय मूल्य कितना आ रहा था मेरा, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, आई कितना बढ़ गया है मेरा, अब बेच कितना मेरा, यानी एसपी है मेरा, एसपी है, एसपी अब हम रियल पूरा काट छाट के हमको फायदा हो रहा है 114 रुपया। ठीक है, पूरा काट छाट के फायदा कितना हो रहा है मेरा 14 रुपया, यानी लाभ मेरा 14 रुपया का आया, लाभ कितना का आया 14 रुपया का, कि 100 रुपया पूंजी फंसाए थे, 120% छूट देने के बाद भी 20% लाभ लेते थे और उसमें 5% को क्या कर देते थे, छूट दे देते थे, तो 14 रुपया का लाभ आ जा रहा था मेरा। ठीक है, तो 14 रुपया के लाभ है, हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर है, लाभ कितना है 14 अब बाटा सीपी आता है, सीपी कितना है 100 अब परसेंटेज के लाने के लिए 100% से गुना, 100 से 100 कट गया, यानी 14% का लाभ हो जाएगा मेरा, 14% का क्या हो गया है, लाभ हो गया। एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, एकदम प्रोसेस से समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। मान लेंगे सीपी 100 था, 120 पे बेचेगा तो 120 रुपये में बेचेगा, 120 का 5%
बाटा दे रहा है तो 114 रुपये में बेच रहा है, यानी 100 रुपये में खरीदा था 114 रुपये में बेच रहा था, 14 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 14 बाटा सी या गुने 100% हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 19 नंबर देखिए, एकदम गजब सवाल है। 19 नंबर थोड़ा दिमाग लगा दिए होते ना तो बन जाता। हम आज इसका पीडीएफ भी देंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे। 3 द्वारा गुणित 3 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्या बात है, क्रमागत संख्या क्या होता है? क्रमागत संख्या पहला हुआ x, दूसरा का होगा x + 1, तीसरा का होगा x + 2, x प्लस कितना हो जाएगा 2, 3 गो हुआ, 4 रहता तो x + 3, 5 रहता तो x + 4 होता, ठीक है। कब क्रमागत पूछ देगा, यानी लगातार पूछा हुआ है। लेकिन एक बात इसमें भी कहा गया है, सबका 3 का गुणज है, सबका 3 का गुणज है। इसमें भी 3 का गुणज है, इसमें भी कितना का गुणज है 3 का, और इसमें भी 3 का ही गुणज है, सब अलग अलग है, ठीक है। तो देखिए 3x हुआ, और भी ये बात बोला है कि एगो डायरेक्ट मारिए, इसको करेंगे कितना आ जाएगा 3x, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि तीनों का योग दिया हुआ है 90, तीनों का योग दिया हुआ है 90, थोड़ा सा डायरेक्ट मार रहे हैं। ये हुआ लिख दिए, और प्लस क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे ना, 3 में x है तो 3x, आई प्लस है तो प्लस कितना 3, बात समझिएगा। ये पहला ये दूसरा, फिर तीसरा का भी योग दिया हुआ है तो 2x और प्लस कितना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है। हमारे बातों को आप लोग समझ गए होंगे, क्रमागत है, ये सब क्रमागत संख्या है। तो 3 से गुना करने के लिए बोला था, गुना भी है 3 के, तो 3 से गुना करके ऐड कर दिए सबको, ठीक है। तो ध्यान दीजिए एक्स वाला के जोड़िए, 3 और 3 कितना 6, यहाँ 3 ना है क्या, 3 हो जाएगा ना, 3 3 6 और 3 कितना होता है 9x, कितना 9x होगा, 3 6 3 9x हुआ। और क्या करिए प्लस कितना है, इधर जोड़िए, 3 और 6 कितना 9, 3 और 6 कितना 9, यानी 9 जो है ना 9 आ रहा है बराबर है 90, यानी 90 आ रहा है, 9x प्लस कितना आ जाएगा बराबर है 90 में से 9 वो चला जाएगा, 9x बराबर है कितना होता है, आ जाएगा मेरा 81 आ जाएगा, 81 आया ना, x के मान 81 आ गया, कहे कि इन्हें जाके घट जाता है ना, घट जाएगा तो 9 से कट जाएगा, 9 9 81, यानी x के मान 9 आया, x के मान 9 आया, यानी हमसे सबसे बड़ी गुणज कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या सर हाई होगा, है कि एक से सबसे ज्यादा है, 2 जोड़ना है 3 से गुना करना है, यानी सबसे बड़ी संख्या ये था। तो ये वाला संख्या कितना है बोलो, इसमें 3x और प्लस 2, क्योंकि गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है 6 हो जाएगा। तो 3 गुने x के मान धरेंगे 9 और प्लस 6, 9 चौका 9 तरीका कितना होता है 27 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 7 6 तरीके 3 आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है 33 हो जाएगा। ऑप्शन शायद ऐसे दिया हुआ है क्या, हाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, क्योंकि 33 है। सबसे छोटा पूछता तो सबसे छोटा पूछता तो 9 तरीका कितना होता है, 9 तरीका 27 हो जाता है, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ 10, और ये होता ये हुआ 27 हो जाता, ये हो जाएगा 30 हो जाता, क्योंकि 9 1 10, 9 1 10 और 10 30 हो जाता, और ये हमारा है 33 है, ये हमारा कितना है 33 है, 33 है। तो सबसे बड़ी संख्या यही ना हुआ, 33 वाला ना हुआ, ऐसे समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। बहुत मस्त समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देते हैं, ठीक है, इसी तरह पूरा चैप खत्म कर देंगे, ठीक। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 567 से विभाज्य 58,701 का निकटतम पूर्णांक कितना है, यानी देखिएगा कितना है 58,701 का भाग देना था कितना से 567 से भाग देना है। तो इससे भाग दे के देखिए, इससे भाग दे के देखिए कितना आता है, जितना आएगा उतना 567 में क्या कर देंगे भाग दे दीजिए, मान लेते भाग दे देंगे तो कुछ आएगा, उतना से यहाँ से क्या कर देना है गुना कर दीजिएगा, वही मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी निकटतम पूछ लेता है, ठीक। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था,
ऐसे जब भी निकटतम किसी भी संख्या का पूछेगा ना, तो क्या करिए कि भाग दीजिएगा और गुना कर दीजिए। जैसे छोटा अंक लेकर हम समझा देते हैं। जैसे मान लेते कि 14 में हमको 3 से भाग देना है, 14 में 3 से भाग देना है। इसमें बोला है कि निकटतम पूर्णांक कितना आ रहा है, तो भाग देंगे तो कितना जाएगा, 3 चौका 12, 12 13 14 यानी 3 6 18, 6 6 आ रहा है ना चला, 6 6 आ रहा है, यानी एक ऐसे कर दीजिए 6 6 आ रहा है ना, तो 3 में कितना से गुना करना है, 3 में करना है 4.66 आ रहा है ना, तो एगो बढ़ा देंगे क्योंकि 50 तक ले जाता है ना, 50 से ज़्यादा रहता है तो एगो आगे अंक लिख देते हैं, एगो लिख दीजिए, निकटतम आ जाएगा, यानी आस पास आ जाएगा। 4 है तब कितना हो जाता है, 5 आएगा, 4 5 3 5 कितना हो गया 15, यानी निकटतम 15 आ गया। यानी 15 किसके आसपास गया सर, 16 के आसपास गया है। कितने के आसपास गया है, 16 के। ऑप्शन देखेंगे 15 तो है नहीं, लेकिन ई वाला क्वेश्चन सेट होगा कि ऑप्शन उसका पूर्ण वर्ग हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम बनाए हैं सेम बना के देखिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, इसका आंसर 16 हो जाता है, क्योंकि 16 का नजदीक पहुंच रहा है 15। बात समझ में आ गया ना, यानी निकटतम का मतलब होता है उसके निकट पहुंच जाना। ठीक, चलिए कैसा कैसा वीडियो कैसा लग रहा है, कल से 2 वीडियो हम पढ़ा रहे हैं, कैसा दिखने में लग रहा है। अगर बहुत समझ में आ रहा होगा ना तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और सभी दोस्तों के पास शेयर करिए कि सर अब पूरा उपकार का बुक शायद हमको नहीं लग रहा है कि कोई पढ़ाया हुआ है, लेकिन हम पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के वीडियो देखने के लिए। इसी तरह बने रहिएगा वीडियो में और देखते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम होगा हमारे पास कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर पे दिया हुआ था मेरा नंबर, कितना नंबर था मेरा 9103284497, ये मेरा है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी डाउट होगा तो। ठीक, चलिए बाय बाय करते हैं, आप लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आज के क्लास 20 तक क्वेश्चन आज करा दिए, कल 10 करवाए थे, आज 20 करवाए हैं। ठीक है, आज भी 10 करवाए हैं। चलिए चलिए, थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बाय।